हाँ बच्चों, आज आगे के क्रम में इस लेसन का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में तंबाकू का मोजेक विषाणु टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस। देख रहे हैं टोबैको मोजाइक वायरस। यह विषाणु बच्चों तंबाकू पौधा होता है, उसके पत्तियों का चिचिरा रोग उत्पन्न करता है और इसको शार्ट में टीएमवी के नाम से जानते हैं। याद रखिए टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस। तो इसको ध्यान दीजिए, डिस्कवरी खोज जो है टीएमवी की, जो वायरस है ये विषाणु है टीएमवी, इसकी खोज 1892 में इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने किया था। टीएमवी वायरस से जो है इसकी खोज, जो तंबाकू में चिचेरा रोग उत्पन्न करता है, तंबाकू की पत्तियों को हानि, इसलिए उसकी फसल उत्पादन प्रभावित पड़ती है। तो इस वायरस की खोज टीएमवी वायरस जो है इसकी खोज 1892 में इवानोव्स्की ने की थी, जबकि डिस्कवरी ऑफ टोबैको मोजाइक डिजीज, जबकि ये रोग जो चिचेरा रोग जो उत्पन्न करता है, इस रोग की खोज 1886 ईस्वी में ए मेयर नामक वैज्ञानिक। तो ध्यान दीजिएगा, टीएमवी उस विषाणु की खोज और उसके द्वारा उत्पन्न रोग की खोज 1886 में ए मेयर द्वारा की गई थी। अब बच्चों इसके क्रम में आगे रॉडसेट वायरस। ये विषाणु कैसा है? रॉडसेट, छड़नुमा होता है, छड़ की आकृति का लांगेटेड। इसकी साइज जो है 300 गुणे 18 नैनोमीटर। इसकी साइज क्या है? 300 गुणे देख रहे हैं 18 नैनोमीटर। और नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स, ये प्रोटीन उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। किससे? प्रोटीन उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। और इसकी संख्या 2130, इसमें ±2% कह सकते हैं, ±2% इसकी होती है। तो नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स, वो प्रोटीन की उप इकाइयां जो इसके निर्माण में भाग लेती हैं, उसके मैन्युफैक्चर में, निर्माण में, सिंथेसिस में 2130 उप इकाइयां भाग लेती हैं। इन टीएमवी में प्रोटीन जो है 95% होता है, 95% प्रोटीन पाई जाती है और आरएनए 5%। याद रखिएगा। तो इस वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में जो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो प्रोटीन 95% और आरएनए जो है 5%। लेंथ ऑफ आरएनए 330 नैनोमीटर लेंथ इस आरएनए की। लेंथ लंबाई क्या होती है? नैनोमीटर में होती है 330। और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक रज्जु की एक सूत्री आरएनए। और ये एक रज्जु की एक सूत्री सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैविंग 7300 न्यूक्लियोटाइड। बच्चों आपको बताया गया है कि न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में न्यूक्लियोटाइड का महत्वपूर्ण रोल है। पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है? पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइडों का। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बने होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइडों से बनते हैं। अब थोड़ा सा हम जान लें, एक जब शुगर एक बेस से जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड। और जब शुगर, बेस और फास्फेट तीनों जुड़ जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है बच्चों। न्यूक्लियोटाइड, ये क्या हो जाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ डीऑक्सीराइबोस शुगर और बेस होते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड में शुगर, बेस, फास्फेट तीनों होते हैं। तो ये क्या है? इसी को कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड्स 7300 न्यूक्लियोटाइड इस आरएनए, इस न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में भाग लेते हैं। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ
158 अमीनो एसिड। सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल होती है। अमीनो अम्ल के पॉलीमराइज होने से प्रोटीन बनता है, अर्थात यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड। तो 158 अमीनो अम्ल इस प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। ऑल कैप्सोमियर, कैप्सोमियर क्या है? आरएनए के चारों तरफ, न्यूक्लिक अम्ल के चारों तरफ का जो खोल है, कैप्सिड जो भित्ति है, उसी को कैप्सोमियर के नाम से जानते हैं बच्चों। तो सभी कैप्सोमियर कंबाइंड हो जाते हैं और कंबाइंड होकर के फॉर्म कॉइल्ड स्ट्रक्चर। कॉइल माने एक फोल्डेड कुंडलित संरचना बना लेते हैं, और बच्चों वही कुंडलित संरचना जो है टीएमवी वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस के स्ट्रक्चर निर्माण करता है। स्ट्रक्चर में हम आपको दे देंगे, उसको समझ जाएंगे। अब टीएमवी डैमेज दी टोबैको लीफ। टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस क्या करता है? डैमेज, नष्ट करता है तंबाकू की पत्तियों को, और इसमें लॉस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कर देता है, हरिमहीनता हो जाती है, पत्तियां डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, जिससे उसमें डिजीज कंडीशन, रोग अवस्था आ जाती है। रोग अवस्था आ जाती है तो अब प्लांट डिजीज काज बाय वायरस, कुछ ऐसे पादप रोग हैं जो विषाणुओं के द्वारा होते हैं। इसको हम लोग जान लें। पहला है यही शुगर, टोबैको मोजाइक डिजीज, तंबाकू का चिचेरा, टोबैको मोजाइक डिजीज। ये शुगर केन मोजाइक, गन्ना, शुगर केन माने गन्ना का चिचेरा। गन्ना देखते हैं बीच में रेड कलर हो जाता है, उसके बीचों बीच में, इसके द्वारा मोजाइक रोग। पत्तियों में उस रेड रॉट ऑफ शुगर केन उसको कहते हैं, लेकिन पत्तियों का कलर लॉस होने लगता है। लीफ कर्ल ऑफ पैपाया, पपीता, उसकी पत्तियां डैमेज होती हैं इस रोग से। और येलो मोजाइक ऑफ लेडी फिंगर, येलो मोजाइक ऑफ लेडी फिंगर। लेडी फिंगर बच्चों भिंडी एक पौधा है जिसको आप सब्जी के रूप में प्रयोग में लाते हैं, तो येलो मोजाइक, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं इस वायरस से। इस तरह से ये चार आपको प्लांट डिजीजेज विच काज्ड बाय द वायरस, आल्सो नोन एज द प्लांट वायरस, ये चार प्रकार के रोग आपको दिखाए गए। अब इसका फिगर थोड़ा है टीएमवी वायरस का, उसको हम बता दे रहे हैं। उसके बाद आगे के क्रम में कुछ जंतुओं में विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग बताया जाएगा। हाँ बच्चों, फिगर में देखिए बगल में एक टीएमवी इन्फेक्टेड टोबैको लीफ है, पत्ती। उस पत्ती में देख रहे हैं कि जो उसका लेमिना है, फलक है, उसके बीच रिब एंड मिडरिब आपको दिखाई दे रही हैं। ये व्हाइट कलर लिए ब्लैकिश स्पॉट संरचना बना ले रही हैं। तो इन्फेक्टेड ये लीफ है तंबाकू के पत्ती का। अब ये किस तरह से इन्फेक्शन हुआ है, आगे टीएमवी वायरस आपको रॉड शेप इलांगेटेड दिख रहे हैं 2-3 की संख्या में। यही इस पर अटैक करते हैं और लीफ को इन्फेक्टेड करते हैं। हमने बताया कि कैस्पोमियर जो प्रोटीन है जिस आरएनए को सराउंड की हुई है, वह क्वाइल्ड होकर के फोल्डेड स्ट्रक्चर बना लेती है। क्वाइल्ड होकर के फोल्डेड स्ट्रक्चर, उसके ऊपर रेड कलर आपको आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दिख रहा है, और जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है वो कैप्सिड है, प्रोटीन कोट है। और ये प्रोटीन कोट किससे बनी है? एक कैस्पोमियर उसमें दिखाया गया है फिगर में। एक संरचना जो फोल्डेड है उसको कैस्पोमियर, और बहुत से कैस्पोमियर देख रहे हैं मिलकर के
एक कॉइल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसी को स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस। तो ये 3 फिगर्स आपको हैं, इन्फेक्टेड लीफ, रॉड सेप, टीएमवी और कैस्पोमियर्स के फोल्ड होने से एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉइल स्ट्रक्चर ग्रोव लाइक बन जाता है। हाँ बच्चों, इसी क्रम में एक कोलीफेज 5 174 विषाणु है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए जो होता है, इस कोलीफेज वायरस में न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और कॉमन कोल्ड वायरस रीनो वायरस का न्यूक्लिक अम्ल जो होता है आरएनए ए सिंगल स्ट्रैंडेड। तो कोलीफेज वायरस का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड और कॉमन कोल्ड वायरस का न्यूक्लिक अम्ल आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब आगे के क्रम में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में होने वाले प्रमुख विषाणु जनित रोग। जैसे आप जानते हैं, जुकाम है, चेचक है, गलफन जिसको मम्स या गलसुआ कहते हैं, खसरा, रेबीज, फ्लू, एड्स इत्यादि के बारे में, और इनसे कुछ वैक्सीन जो टीके हैं उनके बारे में भी बताएंगे। बच्चों, आगे के क्रम में डिजीज काज बाय वायरस इन मैन, मनुष्य में विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। मनुष्य में विषाणुओं द्वारा कौन कौन से रोग आपको बताया गया? चेचक है, पोलियो है, जुकाम है, हेपेटाइटिस है, रेबीज है, तमाम है। तो कुछ 2-1 उदाहरण के रूप में और उनके टीके, डिस्कवरी, न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे स्मॉल पॉक्स, चेचक 2 रूपों में, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स 2 रूपों में। ये धार्मिक दृष्टि से इसको छोटी और बड़ी माता के नाम से जानते हैं। प्रभावित अंग में स्किन, त्वचा पर फफोले, तेज बुखार, पूरे शरीर में जलन, ऐंठन इत्यादि रहता है। काल्ड बाय वायरियोला वायरस किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वायरियोला वायरस के द्वारा स्मॉल पॉक्स। और इस वायरस का बच्चों जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए इसमें होता है और डबल स्ट्रैंडेड। पूछा जाए कि वायरियोला वायरस या चेचक के विषाणु का न्यूक्लिक अम्ल सिंगल स्ट्रैंडेड है कि डबल स्ट्रैंडेड? तो इसमें डीएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ, न्यूक्लिक अम्ल, और वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड। डिस्कवरी ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, इस स्मॉल पॉक्स चेचक के वैक्सीन जो टीके का पता लगाया था ई जेनर, एवार्ड जेनर। ई जेनर का मतलब एवार्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में इस वैक्सीन का पता लगाया था, जिसके प्रीवियस यूज से इस रोग से छुटकारा मिल जाता है। अब इसी क्रम में डिस्कवरी ऑफ रेबीज वायरस वैक्सीन। रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। आप जानते हैं कि इसका संक्रमण मैड डॉग, पागल कुत्ते के बाइट, काटने से होता है। इसमें संक्रमण की स्थिति में व्यक्ति में हाइड्रोफोबिक नेचर आ जाता है, जल विरागी, जल को देख के डरता है, उससे दूर भगता है, तो हाइड्रोफोबिक नेचर आ जाता है और वह प्यासे रहते हुए भी पानी नहीं पी पाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस रेबीज वैक्सीन की खोज 1880 ईस्वी में लुइस पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुइस पास्चर। रेबीज काज बाय रेबीज वायरस, रेबीज विषाणु के द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। इसका न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या होता है? एक रज्जुकी आरएनए होता है। अब मम्स डिजीज, इसको मम्स गलसुआ रोग के नाम से जानते हैं। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि मुख गुहा में स्लाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां जो 3 रूपों में है, लिंगुअल, सबलिंगुअल, पैरोटी। जो पैरोटिक ग्लैंड जो गले से ऊपर कर्णमूल ग्रंथि दोनों कर्ण के तरफ पाई जाती है,